रोलेक्स दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी और एक्सपेंसिव ब्रांड में से एक है, जिसकी टोटल नेटवर्थ आज के दौर में अराउंड $8 बिलियन है। आपको जानकर हैरत होगी कि इसकी शुरुआत आज से तकरीबन 100 साल पहले एक यतीम नौजवान से हुई, जिसकी विरासत तक इससे छीन ली गई थी और इसे कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। विरासत के छिन जाने के बाद इसे अपने आबाई शहर से भागना पड़ा और कुछ सालों बाद कुछ पैसे इकट्ठे करके ये दूसरे मुल्क चला गया। अब इसने ठान ली थी कि इसे कुछ करना है, कुछ बनना है, उन सबको दिखाना है जिन्होंने इसके माँ बाप के मरने के बाद इससे इसका सब कुछ छीन लिया था और इसे लावारिस छोड़ दिया था। अब इसे बचपन से ही घड़ियों से बहुत लगाव था और अपने इसी पैशन को फॉलो करते हुए इसने वॉच मेकिंग का कारोबार शुरू किया। अब इसे क्या मालूम था कि ये कारोबारी मंसूबा उसे जदीद रिस्ट वॉचेस की तरफ ले जाएगा, जो घड़ियों की सारी इंडस्ट्रीज को बदल कर रख देगा और बिलियन डॉलर्स की सल्तनत को खड़ा कर देगा। आखिर ऐसा कौन सा मार्केट गैप हैंस ने फिल किया था जिसकी वजह से रोलेक्स वॉचेस पूरी दुनिया की जरूरत बन गई थी। हैंस विल्सडॉर्फ 1881 में क्यूबेक जर्मनी में पैदा होते हैं। इनके दादा का एक कामयाब लोहे का कारोबार था जो इनके फादर संभाल रहे थे। 1892 में इनकी मदर की डेथ हो जाती है। अब हैंस को अपनी माँ से बहुत प्यार था। माँ की जुदाई का गम उतरा ही कहाँ था कि ठीक 1 साल बाद इनके फादर की भी डेथ हो जाती है और 12 साल की उम्र में हैंस यतीम हो जाते हैं। अब इनके अंकल ने फौरी तौर पर चलता चलाया सारा कारोबार बेच दिया और हैंस और इनके 2 भाइयों को एक बोर्डिंग स्कूल के हवाले कर दिया जो दूसरे शहर में था। हैंस इस शहर में नए थे। बोर्डिंग स्कूल के बच्चे अक्सर इनका मजाक उड़ाते थे। हैंस ने अपनी तवज्जो पढ़ाई पर डालने का फैसला किया। अब जैसे जैसे हैंस बड़ा होता गया उसे समझ आने लगी कि मुझे अपने अंकल का फैसला पसंद तो बिल्कुल नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी कामयाबी की वजह यही बनेगी, क्योंकि अब इतनी छोटी सी उम्र में वो इतनी डिफिकल्ट जिंदगी गुजार रहे थे जो उन्हें मजीद मजबूत बना रही थी। हैंस को किताबें पढ़ने में दिलचस्पी शुरू हो गई और वो स्कूल में काफी ज़हीन स्टूडेंट बन गए। अब जिन सब्जेक्ट्स में इन्हें सबसे ज्यादा महारत हासिल हुई वो थी मैथमेटिक्स और फ्रेंच लैंग्वेज। हैंस हमेशा ट्रैवलिंग के बारे में एक्साइटेड रहते थे और वो जानते थे कि दूसरी लैंग्वेजेस बहुत कारामद होंगी जो आखिरकार इनके करियर में बड़ा किरदार अदा करने वाली थी। अब स्कूल के दौरान उनकी एक स्विस लड़के से फ्रेंडशिप हो गई जो इन्हें स्विट्जरलैंड के शहर लिशोदी फॉर्म में अपनी बर्थ प्लेस की कहानी सुनाता है। ये शहर वॉच मेकिंग इंडस्ट्रीज के तौर पर बहुत मशहूर था और हैंस इस शहर से बहुत मुतासिर होने लगे। 19 साल की उम्र में हैंस अपना बोर्डिंग स्कूल छोड़ देते हैं और स्विट्जरलैंड के शहर गेनेवा में पहुंच जाते हैं। अब गेनेवा पहुंचते ही उन्हें एक कंपनी में जॉब मिल जाती है। ये कंपनी शहर के बाजारों से मोती खरीद रही थी और उन्हें ग्रेड में तकसीम करके ज्वेलर्स को बेच रही थी। हैंस देखते हैं कि कंपनी कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रही, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा प्रॉफिट बना रही थी। अब हैंस इस बिजनेस को समझने के लिए काफी वक्त इस कंपनी में काम करते हैं। एक दिन हैंस को उनके फ्रेंड की तरफ से एक लेटर रिसीव होता है जिसमें वो हैंस को क्यूनोपोर्टेन कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। क्यूनोपोर्टेन उस वक्त की हाई क्वालिटी वॉचेस बनाने वाली कंपनियों में से एक थी और हर साल तकरीबन 1 मिलियन पॉकेट वॉचेस दूसरे ममालिक एक्सपोर्ट कर रही थी। अब ये कंपनी फ्रांस के शहर लिशोदी फॉर्म में थी जहां हैंस हमेशा जाना चाहते थे। 1900 में हैंस इस कंपनी को एज ए इंग्लिश कॉरेस्पॉन्डेंट और क्लब ज्वाइन करते हैं जिसमें इनकी सैलरी 80 स्विस फ्रैंक्स थी। अब हैंस की घड़ियों में दिलचस्पी मजीद बढ़ने लगी। वो वॉच मेकिंग का सारा प्रोसीजर देखते कि किस तरह ये घड़ियां डिजाइन की जाती हैं। अब हैंस को इन सब का काफी अच्छा तजुर्बा हो गया था, लेकिन बदकिस्मती से 2 साल बाद हैंस को वापस जर्मनी जाना पड़ा और फौज में मुलाजमत करनी पड़ी। अब हैंस 22 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं, लेकिन उनको वॉच मेकिंग का जुनून अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वो इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ जाकर दोबारा एक बड़ी वॉच मेकिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं जिसमें वो सेल्स इंचार्ज के तौर पर काम करते हैं। अब इन 2 सालों में हैंस ने इस कंपनी के लिए काफी सारे न्यू क्लाइंट्स ढूंढे और कंपनी की सेल ग्रोथ में इजाफा किया। अब वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपना वॉच मेकिंग बिजनेस बनाने का सोचने लगे और वो सब कुछ सीख चुके थे जो उन्हें उनके खुद के बिजनेस में काम आने वाला था। इसी दौरान उनकी फ्लोरेंस फ्रांस से शादी हो जाती है। एक दिन वो अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अपने फ्यूचर के बारे में बातें कर रहे थे। हैंस ने उन्हें बताया कि वो वॉच मेकिंग के बिजनेस के बारे में काफी दिलचस्प हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है जो उनके पास बिल्कुल नहीं है। अब ऑल्फ्रेड के पास पैसों की कमी नहीं थी और वो हैंस के इस वॉच मेकिंग प्लेस को भी जानता था। ऑल्फ्रेड ने हैंस को बताया कि वो उसकी वॉच मेकिंग बिजनेस में पैसे लगाने को तैयार है। अब 1905 में इन दोनों ने मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड की बुनियाद रखी जो कुछ सालों बाद रोलेक्स बन जाएगी। इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक मारूफ हरमन इगलर नामी स्विस वॉच कंपनी के साथ पार्टनरशिप की और स्विट्जरलैंड से इंग्लैंड वॉचेस इंपोर्ट करना शुरू कर दी और साथ ही स्विट्जरलैंड में अपना एक ऑफिस भी खोला। अब उस वक्त रिस्ट वॉचेस को ज्यादातर खवातीन ज्वेलरी के तौर पर पहना करती थी और कितने लोगों को ये रिस्ट वॉचेस पसंद ही नहीं थी, क्योंकि ये पॉकेट वॉचेस की बनिस्बत बहुत छोटी थी और दिन में कितनी बार इस रिस्ट वॉचेस का टाइम भी सेट करना पड़ता था। यही वजह थी कि इस वक्त पॉकेट वॉचेस ज्यादा कामयाब थी, लेकिन हैंस को अक्सर इस पॉकेट वॉच को इस्तेमाल करने में काफी तकलीफ होती थी जब इन्हें टाइम देखने के लिए अपनी जेब में हाथ डालना पड़ता था, खासतौर पर तब जब वो किसी काम में मसरूफ होते थे। उस वक्त तक ये सोचा जाता था कि एक परफेक्ट रिस्ट वॉच को बनाना तकरीबन नामुमकिन है,
जो मुस्तकिल तौर पर सही वक्त दिखा सके। हैंस की जाती राय थी कि पॉकेट वॉचेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएंगी और रिस्ट वॉचेस उनकी जगह ले लेंगी। 1914 में हैंस एक प्रेडिक्शन करते हैं कि जल्द या देर से रिस्ट वॉचेस हर एक के लिए नया मामूल बनने वाली है और इसी के लिए बेहतरीन रिस्ट वॉच बनाने का रास्ता तलाश करने के लिए हैंस पुरअज़म थे। हैंस ने अगले कई साल यूरोप के ममालिक में सफर करते हुए गुजारे और बड़े बड़े वॉच मेकर से मुलाकातें की। इन सालों के दौरान हैंस ने अपनी खुद की कंपनी की बुनियाद रखी जिसमें वो रिस्ट वॉचेस को तैयार करने जा रहे थे। ये वॉचेस मर्दों और औरतों दोनों के लिए तैयार की जा रही थी। अब इस कंपनी ने काफी तवज्जो लेना शुरू कर दी और 1908 में ये उस वक्त की वॉच मेकिंग इंडस्ट्रीज की टॉप इंडस्ट्रीज में से एक बन चुकी थी। अब हैंस अपनी कंपनी का नाम तब्दील करना चाहते थे, एक ऐसा नाम जो मुख्तसर हो और लोगों को अट्रैक्ट करे, मजीद घड़ी के डायल में भी आसानी से फिट हो सके। हैंस काफी वक्त 5 अल्फाबेट्स लेटर को जोड़ने में लगाते हैं और फाइनली उन 5 लेटर्स से बनता है रोलेक्स। अब हैंस को ये नाम काफी अट्रैक्ट करता है और कुछ दिनों बाद वो विज़डॉफ एंड डेविस लिमिटेड के नाम को हटाकर 1908 में रोलेक्स के नाम के साथ ट्रेडमार्क कर देते हैं। अब टाइम गुजरता गया और रोलेक्स अपनी रिस्ट वॉचेस की वजह से पहचाना जाने लगा और बहुत से अमीर लोग इस रिस्ट वॉचेस का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन अभी रोलेक्स को बने इतना टाइम नहीं हुआ था कि इसी दौरान वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गई और बहुत से कारोबार इंक्लूडिंग वॉच मेकिंग कंपनीज को बिजनेस में रहने के लिए जदोजहद करनी पड़ रही थी और कितने चलते कारोबार बंद हो गए, लेकिन सिवाय रोलेक्स के। क्यों? क्योंकि इस हादसे ने सिर्फ हैंस की कंपनी को इसकी पहले से मशहूर रिस्ट वॉचेस की वजह से मजीद मशहूर कर दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 में फौज को पॉकेट वॉचेस की बजाय रोलेक्स की रिस्ट वॉचेस दी गई थी क्योंकि इस घड़ी में टाइम देखना बहुत आसान था। अब इसी जंग अजीम के दौरान कंपनी इस हद तक ग्रो हो चुकी थी कि वो 1940 में 60 लोगों को मुलाजमत दे रही थी और रोलेक्स ने स्विट्जरलैंड से रिस्ट वॉचेस की पहली क्रोनोमीटर रेटिंग जीत ली थी और इसके बाद लंदन की नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी की जानिब से भी इस रिस्ट वॉच को टाइम सही बताने पर सर्टिफिकेट भी मिल चुका था। अब इन सर्टिफिकेट्स ने ब्रांड को लोगों के लिए मजीद ट्रस्टवर्दी बना दिया था और रोलेक्स लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह कर रहा था। उसी दौरान रोलेक्स ने अपडेट मॉडल रोलेक्स ऑस्टन मुतारिफ करवाया, फिर मजीद अपडेट्स आती रही। इन सबसे ज्यादा 1953 में मशहूर होने वाली वॉच थी रोलेक्स सबमरीनर, जो दुनिया की पहली ऐसी वाटरप्रूफ वॉच थी जो समंदर में 100 मीटर गहराई तक पहुंचकर भी खराब नहीं हो सकती थी। और आज रोलेक्स पूरी दुनिया में वॉच ब्रांड में सबसे ज्यादा पहचाना जाने वाला ब्रांड है, जिसकी शुरुआत एक ऐसे यतीम लड़के ने की जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने वॉच इंडस्ट्रीज को तब्दील करके रख दिया और आज उसी सोच और जज्बे की वजह से दुनिया अपने हाथों की किराए पर घड़ियां पहन रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।